बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे बुर्ज असद यानी लियो का बेहतरीन जीवन साथी कौन है, इसके बारे में। जानिए आपकी शादी कहीं आपके दुश्मन के साथ तो नहीं हो गई है। बेस्ट एवर लाइफ पार्टनर फॉर लियो यानी कि बुर्ज असद के हवाले से आज हम बात करेंगे। चुनिए अपने लिए वो जीवन साथी जो आपके लिए बेहतरीन हो, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। सबसे पहले हम बात करेंगे लियो और एरीज की जो यानी बुर्ज असद और बुर्ज हमल की जोड़ी के हवाले से बात करें। इनके दरमियान एक बहुत ही ज्यादा कंपैशनेट किस्म का बॉन्ड होता है और इनकी जो सेक्सुअल प्रेफरेंसेस है या तरजीहात है वो भी एक जैसी होती है। इस वजह से भी ये जोड़ी रब ने बना दी जोड़ी है, यानी कि लॉन्ग टर्म पे चलने वाली और बेहतरीन जोड़ियों में इसका शुमार हो। हमेशा एक दूसरे के लिए स्टैंड लेना, किसी दूसरे को एक के खिलाफ बोलने नहीं देना, मुश्किल में एक दूसरे के काम आना, एक दूसरे को आइडियाज देना, मुश्किलात से निकालना, बहुत तरीके की चीजें ऐसी हैं जो इस जोड़ी को नुमाया बनाती है तमाम ज़ोडिएक साइंस के अंदर। जिंदगी में कोई भी काम करने की यूनिक वेज ये लोग तलाश करते हैं। चूंकि दोनों क्रिएटिव है, इनोवेटिव है, हार्ड वर्किंग है, तो दोनों इस तरह की यूनिक वेज तलाश कर लेते हैं। बोथ आर फुल ऑफ एनर्जी, बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, कैरिस्मेटिक होती हैं और इनके अंदर एक सेंस ऑफ अट्रैक्शन जिसे कहते हैं या अट्रैक्शन का पावर मौजूद होता है जो दूसरे को अपनी तरफ माइल करता है। इस वजह से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे की कामयाबी नाकामयाबी में दिलचस्पी लेते हैं और उससे अगर नाकामियां हैं तो उसको कामयाबियों में बदलने का भी जज्बा रखते। लेकिन एक छोटी सी ऐसी बात है जो इस जोड़ी को बहुत ही नीचे गिरा देती है, वो है इनका ईगो। बहुत ही ज्यादा ईगोइस्टिक होते हैं, ईगो क्लैशेस इनके अंदर बहुत होते हैं, दिमाग के दोनों गर्म होते हैं। मीन्स के छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाना या चिड़चिड़ापन होना, छोटी छोटी बात का इश्यूज बना लेना, इस वजह से इनके अंदर क्लैशेस बहुत होते हैं और जो बहुत बड़ी डिस्ट्रक्शन का बायस बनता है। समटाइम्स ये सेपरेशन की तरफ भी लेके जाता है। लेकिन ये चीज़ अगर अपने अंदर से ये कम कर लें, ये एडवाइस है इनको हमारी तरफ से कि अगर ये अपने गुस्से को, अपने जो एग्रेसिव बिहेवियर है या अपने कम्युनिकेशन को कंट्रोल कर लें तो ये बेहतरीन जोड़ियों में शुमार होगी। इसके बाद हम बात करेंगे लियो और टॉरस की जोड़ी यानी बुर्ज असद और बुर्ज सौर की जोड़ी के हवाले से। इस जोड़ी में सिर्फ एक ही खराबी है लियो और टॉरस के अंदर की, बहुत ही ज्यादा लेजी हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना नहीं चाहते या तो बहुत देर से उसमें से बाहर आते हैं। लेकिन जिस दिन बाहर आ गए तो बहुत कुछ मुमकिन हो सकता है। कहने का मतलब कि इसी वजह से थोड़ा सा ये पीछे रहता है, वरना एक दूसरे का केयर करने वाले, एक दूसरे को प्यार करने वाली जोड़ी है और लॉन्गर लास्टिंग यानी लॉन्ग रिलेशंस में ये चल सकती है। सबसे बड़ी बात है कि टॉरस के अंदर ये खूबी है बुर्ज सौर के अंदर कि ये लियो की बहुत ज्यादा केयर कर सकता है, बुर्ज असद का ख्याल रख सकता है, उसके लिए स्टैंड ले सकता है। जबकि जो लियो है वो एक्साइटमेंट रिलेशनशिप के अंदर पैदा कर सकता है और फुल ऑफ लाइफ जो है वो बना सकता है। तो ये दोनों की खूबियां, एक दूसरे की सेटिस्फेक्शन और नीड्स के हवाले से एक दूसरे का दोनों ख्याल रखते हैं और ये इस रिलेशन को लंबा चलाने के लिए काफी है। ये लोग दोनों एक दूसरे से हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और बाज औकात ही नहीं बल्कि ज्यादातर एक दूसरे की एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरते हैं। इस वजह से भी कामयाब तरीन जोड़ियों में इनका शुमार होता है। अब हम बात करेंगे लियो और जेमिनाई की जोड़ी यानी कि बुर्ज असद और बुर्ज जौजा की जोड़ी के हवाले से। इस जोड़ी की सेक्सुअल लाइफ के बारे में बात करें तो बेहतरीन रहती है, आपस में अंडरस्टैंडिंग का होना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के लिए स्टैंड लेना, इसलिए भी ये जोड़ी कामयाब तरीन जोड़ियों में शुमार होती है। लियो जो है वो जेमिनाई को स्टेबिलिटी देता है जिसकी वजह से इनके रिलेशन जो है वो लॉन्गर लास्टिंग हो जाते हैं और बहुत देर तक चलते हैं। जेमिनाई का थोड़ा सा चाइल्डिश बिहेवियर होता है जबकि लियो काफी हद तक मैच्योर समझा जाता है। एक किस्म की फिजिकल इंटीमेसी की बहुतात होती है, यानी ये फिजिकल इंटीमेसी पे बिलीव करते हैं, एक दूसरे को यूं कहना कि रोमांस का तड़का लियो और जेमिनाई की लाइफ में लगता रहता है जिसकी वजह से की लाइफ बड़ी खुशगवार रहती है। और अगर लड़ाई झगड़ा हो भी जाता है तो रूठने मनाने का सीन बहुत ज्यादा होता है और ये चलता रहता है। लेकिन ऐसा नहीं कि लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा तूल पकड़ ले और सेपरेशन तक बात चली जाए, ऐसे मामला कम से कम होते हैं और इस वजह से भी इनकी लाइफ जो है या इनकी जो पार्टनरशिप है वो लॉन्गर लास्टिंग रहती है।
इसके बाद हम बात करेंगे लियो और कैंसर यानी कि बुर्ज असद और बुर्ज सरतान के हवाले। ये लोग सन और मून रिस्पेक्टिवली गवर्न करते हैं, लेकिन याद रखिएगा इनकी सेक्सुअल लाइफ इजी नहीं होती, इमोशंस की भी कमी पाई जाती है। अगर ये अपने अंदर इमोशंस पैदा कर लें तो फिर इनकी लाइफ बड़ी सक्सेसफुल रहेगी। वैसे इमोशनल जब भी होते हैं, अगर इमोशंस इनके अंदर हो यानी लियो और कैंसर में, तो कभी कभार इनके दरमियान अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो एक दूसरे को हर्ट कर जाते हैं, एक दूसरे को कुछ ऐसा बोल जाते हैं, क्योंकि गुस्से के भी तेज होते हैं, कम्युनिकेशन पे भी काबू नहीं रहता, तो अक्सर औकात एक दूसरे को हर्ट कर जाते हैं, जो कि आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। लियो जो है वो फुल ऑफ पैशन होता है और जिसको कभी कभार कैंसर को या कैंसरियन को हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कभी कभार लियो अपने आप को कसूरवार समझता है, क्योंकि कैंसर जो है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है। लियो इतना ज्यादा इमोशनल नहीं होता जितना कि कैंसेरियंस होते हैं, सेंसिटिव भी इतना नहीं होता जितने के कैंसेरियंस होते हैं। फिर भी इनके अंदर एक बड़ी अट्रैक्शन पाई जाती है जो इनको जोड़ के रखती है, इनको एक दूसरे से अलग नहीं होने देती, इसलिए एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते, एक दूसरे के का साथ चाहते हैं, एक दूसरे के लिए स्टैंड लेते हैं और इसी वजह से कामयाब जोड़ियों में इनका शुमार होता है। बस एक खराबी इनके अंदर है कि एक दूसरे की सुनते नहीं है, अपनी अपनी बोलते रहते हैं और इस वजह से कोई बात पर पहुंचते नहीं है। अगर ये गुड लिस्नर बने, एक दूसरे की बात सुने, तो कहीं किसी नुक्ते पर एक साथ हो सकते हैं। बस यही एक छोटी सी कमी इनके अंदर पाई जाती है। अब हम बात करते हैं लियो और लियो की जोड़ी यानी बुर्ज असद और बुर्ज असद की जोड़ी के हवाले से। चूंकि दोनों सेम साइंस हैं, इनका सोचने का नजरिया एक जैसा है, इनके प्रेफरेंसेस, इनके तरजीहात एक जैसे हैं, इनकी चॉइसेस एक जैसी हैं, इसी वजह से इनकी जो इंटीमेसी है उसके अंदर जो डेप्थ है वो काफी ज्यादा अफेक्टेड रहते हैं। लेकिन मजे की बात है कि इनकी सेक्सुअल लाइफ पे इसका कोई असर नहीं रहता, वो बड़ी जबरदस्त रहती है। सबसे बड़ी बात है कि इंग्लिश में एक वर्ड कहते हैं, दे लव टू फील कनेक्टेड। इस सेंटेंस से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बहुत ही प्यार करते हैं या बहुत ही ज्यादा शिद्दत से चाहते हैं कि एक दूसरे से कनेक्टेड होने की फीलिंग्स को महसूस कर सके, यानी कि दिल से एक दूसरे को अपना सके। ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से जैसे कि दूसरे रिश्ते चलते हैं कि उनकी सेक्सुअल लाइफ तो बड़ी अच्छी होती है लेकिन आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, एक दूसरे को पसंद नहीं करते, एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाहते, ऐसी कोई बात नहीं होती। एक दूसरे को दिल से अपनाते हैं, दिल से पसंद करते। दोनों जो है वो कॉन्फिडेंट भी होते हैं और कॉन्फिडेंट पार्टनर्स की नीड इनको होती है, यानी कि अगर सामने कॉन्फिडेंट पार्टनर हो तो फिर क्या बात है, क्योंकि लियो इटसेल्फ एक कॉन्फिडेंट ज़ोडिएक साइन है, तो इस वजह से इनकी बनती बहुत है, क्योंकि दोनों कॉन्फिडेंट है, दोनों को कॉन्फिडेंट लोग पसंद है और इनकी इसी वजह से गाड़ी बड़ी खूब चलती है, रिलेशन बड़ा लंबा चलता है। सेम साइन होने की वजह से अक्सर औकात कंप्रोमाइज करना इनके लिए बड़ा मुश्किल होता है और यही चीज है कि कंप्रोमाइज नहीं कर पाते जिंदगी के अंदर। इसके बाद जो बुर्ज हमारी लिस्ट में शामिल है वो है लियो और विर्गो की जोड़ी, यानी कि बुर्ज असद और बुर्ज सबला की जोड़ी के हवाले से हम बात करें। सेक्सुअल लाइफ के हवाले से बात करें तो दोनों की तरजीहात एक जैसी होती। लियो के साथ एक प्रॉब्लम रहती है कि वो विर्गो की इमोशनल नीड्स का ख्याल नहीं रख पाता, ये आगे चल के प्रॉब्लम्स क्रिएट करते। एक दूसरे को दोनों डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं और इस डोमिनेशन के नतीजे में इनकी जो लाइफ है उसके अंदर ट्रबल्स क्रिएट हो सकते हैं। इन दोनों को एक दूसरे को इंडिपेंडेंस देना पड़ेगा, एक दूसरे को स्पेस देना पड़ेगा, तब जाके इनकी लाइफ बेहतरीन होते हुए चली जाएगी। विर्गो हमेशा सेफ फील करता है लियो के साथ, ये चीज इनको आगे बढ़ा सकती है। अगर इस चीज को आगे ये लोग अपनी लाइफ में रखें तो इनको आगे अपने जो लॉन्ग टर्म रिलेशन में प्रॉब्लम नहीं रहेगी। एक दूसरे को इमोशनली कनेक्टेड करना ये इनका एक वतीरा होना चाहिए, क्योंकि अगर ये दोनों अगर एक दूसरे को इमोशनली कनेक्टेड रखेंगे तब तो इनकी लॉन्ग टर्म रिलेशन है, वरना ये रिलेशन भी प्रॉब्लम में आ सकता है। और एक दूसरे के साथ फिजिकल इंटीमेसी या यूँ कहना चाहिए कि रोमांस का तड़का रहना इनकी लाइफ में बहुत जरूरी है, तो ही ये लोग कामयाब तरीन जोड़ों में शुमार होंगे। अब हम बात करेंगे लियो और लिब्रा की जोड़ी के हवाले से, यानी बुर्ज असद और बुर्ज मीज़ान की जोड़ी के हवाले से। इनकी सेक्सुअल लाइफ बहुत ही ज्यादा हेल्दी और स्ट्रांग रहती है और इसकी वजह से भी रिलेशन काफी दूर तक काफी लंबा चल सकता है, कोई हंसी खुशी रह सकते हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, एक दूसरे के काम आना, एक दूसरे को समझना, ये चीज बड़ी अच्छी रहती है इनके दरमियान। अगर इनके कॉन्फिडेंस लेवल की बात करें तो लियो और लिब्रा दोनों बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं। लियो जो है वो कॉन्फिडेंट है और लिब्रा
अपनी स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल ड्राइव के हवाले से मशहूर माना जाता है। दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने वाले बुरूज माने जाते हैं। लियो लिब्रा में लड़ाई झगड़ा होना बहुत कम होता है। अच्छे रब ने बना दी जोड़ी वाला मामला चलता है यहाँ पे। ये जोड़ी लंबा चलने वाली या यूँ कहना चाहिए कि लॉन्ग टर्म रिलेशन इनके दरमियान रह सकता है। इनकी भी शादी या मंगनी करवा दी जाए तो इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होंगे। सिंपली अगर हम कहें तो लियो और लिब्रा लाइक टू बी नोटिस्ड। एक दूसरे को जैसे कि आप केयर करते हो दूसरे बुर्ज की, आप उसका ख्याल रखते हो, तो ये चीजें इनके अंदर बड़ी कॉमन है। एक दूसरे का ख्याल तो रखते हैं लेकिन दूसरा उनका ख्याल रखे ये भी ये लोग चाहते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। एक दूसरे से दूर रहना इनके लिए बड़ा मुश्किल है और मेड फॉर ईच अदर वाली कहानी यहाँ पे चलती। लियो अपने पेशेंस के लिए बड़ा मशहूर है। सब बहुत ही साबिर किस्म का ज़ोडिएक साइन माना जाता है, लेकिन कभी कभार लियो जो है वो लिब्रा के सामने अपने पेशेंस को शायद कंट्रोल नहीं कर पाता या थोड़ा सा बेसब्रा सा हो जाता है। लेकिन ऐसे देखें तो ओवरऑल बाकी मामला बेहतरीन है और अच्छी खासी ये जोड़ी चलने वाली है। इसके बाद जो बुर्ज हमारे सामने आता है वो है लियो और स्कॉर्पियो, यानी कि बुर्ज असद और बुर्ज अकरब की जोड़ी। इसके हवाले से बात करेंगे। लियो जो है वो पैशन से भरपूर रहता है, जबकि स्कॉर्पियन एक परफेक्शनिस्ट है हर चीज में। इवन इसको सेक्स लाइफ के अंदर भी परफेक्शन चाहिए, यानी तमाम चीजों में परफेक्शन ढूंढता है। इनके दरमियान एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कि बहुत ज्यादा अट्रैक्शन पाई जाती है। एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। एक दूसरे के लिए स्टैंड लेना, एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे की मुश्किलात में काम आना, ये चीजें इनके अंदर बहुत ज्यादा होती। बस इनको इमोशंस को रेगुलेट करना पड़ेगा। कभी कभार वैसे तो इमोशनल दोनों ही है, लेकिन कभी कभार इमोशंस की कमी पाई जाती है दोनों में, तो इसको रेगुलेट करेंगे तो ये लॉन्ग टर्म चलने वाला रिलेशन साबित होगा। और एक और चीज के एक दूसरे को कंट्रोल करने का जज्बा दोनों में होता है। लियो स्कॉर्पियन को कंट्रोल करना चाहता है, स्कॉर्पियन लियो को कंट्रोल करना चाहता है। थोड़े से एक दूसरे के मामलात में पॉजेसिव भी होते हैं। ये चीज़ अगर कम कर दें तो लॉन्ग टर्म रिलेशन है और एक दूसरे को स्पेस देना, एक दूसरे को इंडिपेंडेंस देना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम बात करेंगे लियो और सेजिटेरियस की जोड़ी, यानी बुर्ज असद और बुर्ज कौस की जोड़ी के हवाले से। चूंकि दोनों फायर साइन है तो बहुत ज्यादा रिजिड होते हैं काफी दफा। एक दूसरे की इंडिविजुअलिटी को दोनों रिस्पेक्ट कर, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी दोनों में नहीं होती, जो आगे लाइफ को बेहतरीन बनाने में इनके बड़ा काम आते। अपने पैशंस को शेयर करना, इसके मामलात में भी ये लोग बड़े माने जाते हैं। मीन्स कि एक दूसरे के पैशंस को शेयर करते रहते। सेक्सुअल लाइफ इनकी बड़ी बेहतरीन रहती है और सबसे बड़ी बात ये कि ये लोग परफेक्टली कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ, यानी एक इनर कनेक्शन होता है जो इनके अंदर पाया जाता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि एक फिजिकल कनेक्शन है, यानी रूहानी तौर पे भी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और यही चीज़ आगे लाइफ में बेहतरीन तरीके से ज़िंदगी गुजारने में इनके काम आती है। इसके बाद जो बुर्ज हमारे लिस्ट में है वो है लियो और कैप्रिकॉर्न की जोड़ी, यानी बुर्ज असद और बुर्ज जद्दी की जोड़ी के हवाले से। इनके अंदर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा नहीं पाया जाता, लेकिन जब भी एक दूसरे से अट्रैक्टेड होते हैं बहुत ज्यादा मैक्सिमम तरीके से अट्रैक्शन रहता है और एक दूसरे के लिए स्टैंड लेना, एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकना, एक दूसरे के किसी दूसरे को एक दूसरे के खिलाफ बोलने नहीं देना, ये चीजें इनके अंदर बहुत पाई जाती है। लंबे अरसे तक एक साथ रहना इनके लिए बड़ा मुश्किल होता है, यानी ये रहते जरूर हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन जैसे कि लंबे अरसे तक बहुत देर तक एक साथ रहना ये इनके लिए बड़ा मुश्किल रहता है। लियो बड़ा पैशनेट माना जाता है, जबकि कैप्रिकॉर्नियन बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल होता है, लेकिन यही चीज उलट भी हो सकती है इन दोनों बुरूज के मामला। दोनों ईगोइस्टिक हैं, इसी वजह से इनके अंदर ईगो क्लैशेस बहुत होते हैं। कम्युनिकेशन खराब रहती है, एक दूसरे को हर्ट करना, गुस्से में आ जाना, एग्रेसिव लेवल इनका बड़ा हाई रहता है और गुस्से की वजह से और कम्युनिकेशन की वजह से बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकते। कभी कभार एक दूसरे को समझ नहीं पाते, एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, इस वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती। इनकी काफ़ी चीज़ें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, जिस वजह से बहुत देर तक एक साथ रहना इनके लिए मुमकिन नहीं होता। बोर हो जाते हैं एक दूसरे के साथ रहने, यानी एक दूसरे को लंबे अरसे तक बर्दाश्त करना इनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी अगर ये चाहें तो लियो और कैप्रिकॉर्नियन की जोड़ी लंबे अरसे तक चलने वाली जोड़ी है और कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ, यानी कि बहुत सारी चीज़ें सिमिलर भी हैं और नहीं भी हैं, तो ये चीज़ें इनको आगे लंबी ज़िंदगी जीने के लिए या लॉन्गर लास्टिंग लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं।
इसके बाद जो जोड़ी हमारी लिस्ट में है वो है लियो और एक्वेरियस की जोड़ी, यानी बुर्ज असद और बुर्ज दल की जोड़ी के हवाले से। ये लोग एक दूसरे को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, मैग्नेटिक अट्रैक्शन दोनों के अंदर पाई जाती है क्योंकि दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट साइंस हैं, इस वजह से भी ये अट्रैक्शन इनके अंदर मौजूद रहता है। लियो बहुत ज्यादा डोमिनेट करता है, जबकि एक्वेरियस आजाद पंछी है, वो उड़ती हवा का पंछी कहते हैं ना, ये खुली फजा में रहने वाला, इंडिपेंडेंस मांगता है, स्पेस मांगता है, जबकि लियो इसके बिल्कुल ऑपोजिट चाहता है। फिर भी इनकी मैग्नेटिक अट्रैक्शन, एक दूसरे में खो जाना, एक दूसरे का हो जाना, एक दूसरे के लिए स्टैंड लेना, एक दूसरे की मदद करना, ये चीजें इनकी एक फ्रेंडशिप को भी बढ़ाता है, इनकी मैरिज कंपैटिबिलिटी, इनकी लव कंपैटिबिलिटी को भी बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। एक दूसरे के लिए बहुत ही ज्यादा क्यूरियस होते हैं ये लोग और कॉन्फिडेंट भी बहुत ज्यादा होते हैं एक दूसरे के लिए। और सबसे बड़ी बात कि सन और यूरेनस इनका जो रूलिंग लॉर्ड है, इस वजह से भी इनके रिलेशंस बहुत ही पायदार रहते हैं, बहुत लॉन्ग टर्म चलने वाला रिलेशन है। अगर वो रिश्ते में बनने जा रहे हैं या बन चुके हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, बहुत ही कामयाब जोड़ी आगे साबित होगी। इसके बाद हम बात करते हैं लियो और पाइसेस, यानी कि बुर्ज असद और बुर्ज हूत के हवाले से। ये लोग एक दूसरे को प्यार तो कर सकते हैं लेकिन परफेक्ट मैच इनका नहीं हो। दोनों ही बहुत ज्यादा मतलबी किस्म के या सेल्फिश किस्म के ज़ोडिएक साइन है, इसलिए भी अक्सर इनके अंदर क्लैशेस होते हैं। लियो हमेशा समझता है कि पाइसेस इतना स्ट्रॉन्ग और रियलिस्टिक नहीं जितना कि उनको होना चाहिए था। पैशन और इमोशंस की कमी है, अगर ये बढ़ जाए तो लियो और पाइसेस की जोड़ी भी बेहतरीन रहेगी। पैशन की और इमोशंस की कमी अक्सर औकात इनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा करती है, लड़ाई झगड़ा होना और फिर उसकी वजह से सेपरेशंस तक हो जाना, ये भी मुमकिन हो सकता है। लेकिन अगर ये पैशन और इमोशंस का तड़का लगा दे अपनी जिंदगी में और रोमांस का तड़का भी लग जाए तो बेहतरीन लाइफ पार्टनर साबित हो सकते हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे को डिस्कवर करना शुरू कर दें तो इनसे बेहतरीन कोई पार्टनर या अनबिलीवेबल पार्टनर साबित होंगे जो यकीन नहीं कर सकेंगे कभी ये लड़ते झगड़ते ज़ोडिएक साइन एक हो गए और एक साथ रहने को पसंद कर रहे हैं। लेकिन इनके अंदर बहुत सारी जो है डिफरेंसेस पाई जाती है जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स का होना इनके अंदर लाजमी। बहुत सारे डिफरेंसेस इनके अंदर पाई जाती है और पाइसेस जो है वो अक्सर ये सोचता है कि लियो जो है बहुत ज्यादा इनसेंसिटिव है। पाइसेस को बड़ा टाइम लगता है लियो की अंडरस्टैंडिंग यानी उसकी डेप्थ को अंडरस्टैंड करने में बहुत टाइम लगाता है। इनको एक दूसरे के अंदर ट्रस्ट और रिस्पेक्ट को लाना पड़ेगा, यानी ये अगर एक दूसरे को ट्रस्ट करेंगे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, फिर ये लॉन्ग टर्म पे चलने वाला रिलेशन बन जाएगा। एक दूसरे के लिए पेशेंस की कमी है, अगर पेशेंस आ जाए, सब्र आ जाए तो भी ये लॉन्ग टर्म रिलेशन। इमोशनल कनेक्शंस की कमी है, इमोशनल कनेक्टिविटी के लिए एक दूसरे के साथ इनको आना पड़ेगा, एक दूसरे से मोहब्बत करना, रोमांस का तड़का लगना या फिजिकल जो इंटीमेसी है इसका होना इनके अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। इस कनेक्शन को एस्टैब्लिश करने के लिए इन दोनों को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। रिलेशन बेहतरीन है, दोनों की जोड़ी बहुत लंबी चलने वाली है, लेकिन ये इमोशंस का जो मसला चल रहा है इसको सही करना बहुत जरूरी है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।